नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मेरा मध्य प्रदेश में बहुत स्वागत है आप सभी का। एमपी की हर बड़ी खबर का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस ने वैश्विक मंच पर अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। वैश्विक मंच को देश की जनता पहले से ही जानती है कि कांग्रेसी तो पहले से ही नंगे हैं, उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। जरा सुने देश के प्रधानमंत्री ने कहा क्या। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी। तो देश के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि वैश्विक मंच पर जब पूरे दुनिया की मीडिया वहां पर मौजूद थी, पूरे दुनिया भर के डेलीगेट्स वहां पर मौजूद थे, तब कांग्रेस ने शर्टलेस प्रदर्शन किया। तो तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरी देश की जनता जानती है कि कांग्रेसी तो नंगे हैं, उन्हें कपड़े उतारने की जरूरत क्या थी। देश उन्हें जानता है उनकी हकीकत क्या है। तो प्रधानमंत्री ने मेरठ में ये सब कुछ कहा है, जहां पर आज कई विषय पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। और इसी कड़ी में एआई समिट के मंच पर जिस तरह से यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने कपड़े उतारकर पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए, इस पर जवाब दिया और कहा कि हर मंच पर कांग्रेस पार्टी अपनी गंदी और नंगी राजनीति को अंजाम देती है। वैश्विक का जो मंच था उसे अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। और साथ ही तंज भरे लहजे में यह भी कहा कि देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी नंगी है, उन्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी। कांग्रेस दफ्तर में जो तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई थी उस पर एफआईआर की गई है। करीब 7 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है। कुल 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस के एसटी सेल के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप अहिरवार, उनकी शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। और इस मामले में पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं, सुने। वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा, उसमें इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो जैसे जैसे तथ्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपनी तरफ से अपना बेस्ट देती है, कई बार भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि किसी की लापरवाही हुई है। भोपाल में एक हाई प्रोफाइल पारिवारिक विवाद ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बैंक मैनेजर शिखा सिंह ने अपने पति और कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान पर दहेज में 2 करोड़ रुपए और कार की मांग का आरोप लगाया है। शिखा ने मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, फर्जी दस्तखत करने, संपत्ति हड़पने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। विवाद गहराता हुआ देखकर अब ये मामला चूंकि हाई प्रोफाइल है, शिकायत के मुताबिक 19 साल पुरानी इस दूसरी शादी में विवाद और बढ़ता जा रहा है। शिखा सिंह ने आरोप लगाया कि 9 फरवरी को उन्हें घर से निकाल दिया गया, जूस में जहरीला पदार्थ मिलाकर जान लेने की कोशिश की गई, लाइसेंसी बंदूक से धमकाया गया। वहीं कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान ने सभी आरोपों को खारिज किया है, साजिश बताया है और कहा कि उन्होंने पहले ही तलाक का नोटिस दिया था। लेकिन मामले में अब पुलिस ने हबीबगंज थाने में एफआईआर की है, जांच की जा रही है। ये देखिए, 3 दिन से मेरे घर में ताला लगा हुआ है। मैं इस घर में 19 साल से रह रही हूँ। मेरे पति डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान कांग्रेस के एक नेता हैं, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी है। मैंने यही बात टीआई साहब को बताई, हबीबगंज टीआई को। 17 तारीख को मैंने उनको कही दिया कि मेरे घर का ताला खुलवा दीजिए और मुझे अपने को सामान लेना है। 2 दिन से एक ही ड्रेस में हूँ, कपड़े में हूँ,
टीआई साहब ने मुझे यथासंभव मदद की और बताया कि आपके पति काफ़ी बहस कर रहे हैं और वो उल्टा हम पे एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं। मैडम, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप आगे बात करिए। मैं फिर 17 तारीख को कमिश्नर साहब के ऑफिस पहुंची। मैंने उनसे मिलने की कोशिश की पर वो काफ़ी मीटिंग में थे। 2 घंटे वेट करने के बाद मैंने देखा कि वहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही है। उस कॉन्फ्रेंस रूम में शायद भोपाल के सभी बड़े अधिकारी थे, सारे एसडीएम थे, सब थे। मैं उनके समक्ष जाके उनसे बात करने की कोशिश की। वहाँ कमिश्नर साहब भी बैठे थे और शायद भोपाल के सांसद भी बैठे थे। उन्होंने कहा यथासंभव आपकी मदद होगी। मैं आज तक उनके फ़ोन का वेट कर रही हूँ। शिवपुरी में 2 पक्षों में कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष की नौबत आ गई। गाली गलौज के बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों तरफ से तलवार चले हैं, चाकू भी चले हैं। एक घायल के इलाज के दौरान जान भी चली गई। 2 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। खनिया थाना के मुहासा का यह मामला है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। दतिया में एक बार फिर से रेत को लेकर फायरिंग हुई है। लोड ट्रैक्टर के टायर्स में गोली मार दी गई है। दहशत फैलाने के इरादे से यह गोली चलाई गई है। गोराघाट थाना के बड़ाउन कला की घटना है, जहां पर रेत को लेकर एक बार फिर से फायरिंग हुई। दहशत फैलाने के मकसद के साथ ट्रैक्टर के टायर में गोली मार दी गई। हरदा में एक निजी अस्पताल में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने 8 से 10 लोगों को काटा भी है। अस्पताल में फिलहाल सभी का इलाज किया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना। तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। 8 से 10 लोग इसकी जद में आ गए। इनका इलाज अब किया जा रहा है। तो दिल्ली में एआई समिट के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया, इसका विरोध अब भारतीय जनता पार्टी जगह जगह कर रही है। एमपी में इसका विरोध और तेज हो गया है। 2 तस्वीरें आप देखिए, एक छिंदवाड़ा की और दूसरी है जबलपुर की। तो छिंदवाड़ा में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर कांग्रेस दफ्तर तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए और बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी अध्यक्ष पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के सामने पुतला जलाया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रही। अब जबलपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया और रैली निकाली। बैरिकेडिंग कर पुलिस ने रोकने की कोशिश की और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। आज एआई का शिखर सम्मेलन भारतवर्ष में भारत मंडपम में हो रहा है। उस समय इस प्रकार की घटना को अंजाम देना, ये इनकी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है और इस प्रकार का अराजक वातावरण, उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर प्रहार करके निर्माण करना कांग्रेस का चरित्र रहा है। कांग्रेस इसके लिए देश से माफी मांगे, प्रदेश से माफी मांगे, जनता से माफी मांगे। इधर ग्वालियर में दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जितेंद्र यादव को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि वे दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जो और शामिल कार्यकर्ता थे उनकी तलाश कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ग्वालियर पहुंची। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र से जितेंद्र यादव को हिरासत में लिया, दिल्ली लेकर उन्हें रवाना भी हुई है। इधर कांग्रेस पार्टी में इस कार्रवाई को लेकर हलचल है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने आरोप लगाया कि बिना आधिकारिक जानकारी दिए घर में प्रवेश कर परिवार को प्रताड़ित किया गया, मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस अधिकारी इस मामले में कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए। कथित तौर पे ऐसा कहा जा रहा है कि वे किसी प्रदर्शन में शामिल थे। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने आकर रात को, बल्कि मैं कहूँगा अनाधिकृत रूप से उनके घर में प्रवेश करके उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया, उनका फोन वोन छीन ले गए, उस बालक को उठा ले गए।
और सुबह से उनका पूरा घर परेशान है ये जानने के लिए कि उनका बच्चा कहाँ है, कौन ले जा रहा है, क्योंकि ये तो अधिकार है हर व्यक्ति का, मुझे लगता है इस देश में, कि वो जान सके कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। मंदसौर में इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई है। कचरे के ढेर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। वाईडी नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए मंदसौर के इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरह से आग लगी है। कचरे के ढेर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। सूचना मिली, दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। फिलहाल हालात काबू में पाए जाते हैं। मंदसौर की ये तस्वीरें हैं इंडस्ट्रियल एरिया की। कचरे के ढेर में अचानक से आग लगी। शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। बगल में ही ट्रांसफार्मर था। शॉर्ट सर्किट से कचरे में आग लगी और फिर इधर टीकमगढ़ में पेट्रोल पंप पर आग लग गई। बाइक में पेट्रोल डालते समय ये आग लगी है। पंप पर तैनात कर्मचारियों ने आग बुझाई है। पलेरा के बालाजी पेट्रोल पंप की ये घटना बताई जा रही है। पेट्रोल पंप पर अचानक से आग लग गई। बाइक में पेट्रोल डालते वक्त ये हादसा हुआ। पंप में तैनात कर्मचारियों ने आग बुझाई है। ये देखिए कुछ भी अनहोनी यहाँ पर घट सकती थी, लेकिन तत्काल कर्मचारी जो लोग मौजूद थे पेट्रोल पंप पर, उन्होंने आग पर काबू पाया। पलेरा के बालाजी पेट्रोल पंप की घटना है। जबलपुर के नेशनल हाईवे 45 में रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज का एक हिस्सा धंस गया है। जबलपुर भोपाल मार्ग जिससे बंद हो गया है। दिसंबर में भी ब्रिज का ये हिस्सा धंसा हुआ था। दूसरे लेन का एक लेन से आवागमन हो रहा था, पहली लेन में अब भी निर्माण कार्य जारी है। शहपुरा के पास ये ब्रिज बनाया गया है। इधर रीवा में दो कारों की आमने सामने की टक्कर हो गई। दोनों कार चालक के बीच ये पूरा विवाद हुआ था। एक कार चालक ने दूसरी की कार में तोड़फोड़ भी की है। अमहिया के सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर की घटना है। दो कार की आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों ड्राइवर्स के बीच भी विवाद हुआ और फिर एक ड्राइवर ने दूसरे की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है। उनकी कांच का शीशा भी तोड़ दिया है। सरगोन में बैंक और एटीएम में चोरी की कोशिश की गई। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एक फरार चल रहा है। महंगे शौक पूरे करने की ये तैयारी थी। कटर, लोहे का सब्बल, बाइक, मोबाइल, ये सब जब्त किया गया है। बेड़िया थाना पुलिस की कार्रवाई है। 16 फरवरी ये वो तारीख है जब इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में अब 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। महंगे शौक थे इन्हें। इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के लिए चोरी की कोशिश इन्होंने बैंक और एटीएम में की है। कटर, लोहे का सब्बल, बाइक, मोबाइल, तमाम चीजें इनके पास से जब्त की गई। मंदसौर जिले के सुरजनी गांव में कुख्यात बदमाश भैयू लाला की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जो पहले की सभी धारणाओं को बदल देता है। शुरुआत में परिवार पुलिस पर मारपीट और हत्या का आरोप लगा रहा था, जबकि पुलिस दम घुटने से मौत का कारण मान रही थी, क्योंकि भैयू पलंग पेटी में छिपा हुआ मिला। लेकिन अब रिपोर्ट में पता चला है कि मौत कान के पीछे से लगी गोली से हुई, जो आंख के पास से निकल गई। एडिशनल एसपी हेमलता कुरील ने मीडिया को जानकारी दी। भैयू पर 19 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। एमडी ड्रग तस्करी प्रमुख थी। उन पर 5000 का इनाम था। 3 राज्यों की पुलिस उसे तलाश रही थी। घटना 18 फरवरी की रात की है। सीतामऊ पुलिस दबिश के लिए पहुंची। भैयू छिपने की कोशिश में पकड़ा गया, लेकिन बाद में मृत अवस्था में मिला। न्यायिक जांच की मांग की परिवार ने, लेकिन रिपोर्ट ने पुलिस को क्लीन चिट दी। एएसपी कुरील ने कहा है कि परिजनों की उपस्थिति में जांच आगे बढ़ाई गई है। आरोप झूठे साबित हुए हैं।
सीट के इनको इस कमरे में लाया गया। लाने के बाद इन्होंने चुटकी लाक कर ली अंदर से, हम बाहर से दरवाजे बजाते रहे। इन्होंने मार मार के मार दिया। सीतामऊ एलजीपी टीआई मंदसौर पुलिस की मैंने 6 महीने से शिकायतें दे रही हूँ। मैं रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें उसकी मृत्यु का कारण फायर आर्म से मृत्यु होना बताया गया। दोनों का जो आरोप है उनके द्वारा ये बताया गया है कि पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है और जिससे उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है इसमें ये चीज का पूरी तरह खंडन हो चुका है कि उसके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट हुई है। खबर भोपाल से है, जहां अपोलो सेज हॉस्पिटल्स ने उन्नत हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट के साथ ECMO आधारित इलाज की शुरुआत की है। इस सुविधा के बाद अब आखिरी फेज में हार्ट और लंग फेल्योर से जूझ रहे मरीजों को भोपाल में हाई एंड लाइफ सपोर्ट ट्रांसप्लांट की तैयारी और विशेषज्ञ परामर्श मिल सकेगा। अस्पताल में ECMO सपोर्ट के जरिए गंभीर मरीजों को स्थिर कर ट्रांसप्लांट तक ब्रिज किया जाएगा। हाल ही में गंभीर फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित एक बुजुर्ग मरीज को ECMO के जरिए स्थिर कर एयरलिफ्ट किया गया। अपोलो हॉस्पिटल में उनका सफल लंग ट्रांसप्लांट किया गया। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक इस पहल से सेंट्रल इंडिया के मरीजों को अब बड़े महानगरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। Support of their multidisciplinary colleagues to refer on to them for their advanced lung and heart failure patients will definitely allow this hospital to get on the rung towards achieving a state when they can deliver these high-end programs here in Bhopal for their citizens across this state, which is 72 million people, and therefore definitely deserving of a quaternary service here for the long term. भोपाल के लोगों को भोपाल में ही ट्रीट कर पाएंगे। हम हमारे वासियों को, MP के वासियों को कहीं दूसरी स्टेट में, दूसरी कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। अपने घर की सुविधा में रहकर वो बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट सर्विस पा सकते हैं। ये आश्वासन हम अपोलो सेज हॉस्पिटल की तरफ से देते हैं। ये तो बस शुरुआत है, बहुत लंबी आगे जर्नी है, तो हम साथ में चलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हर इलाके में, हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य कर रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। हालिया बजट में भी इसके प्रावधान किए गए हैं। सीएम ने कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय में टेम्पल मैनेजमेंट कोर्स भी शुरू किया गया, जिसमें डिप्लोमा से लेकर मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई होगी। साथ ही मूर्ति शिल्प को बढ़ावा देते हुए महाकाल लोक में फाइबर प्रतिमाओं की जगह पत्थर और धातु की जो प्रतिमाएं हैं वो स्थापित की जाएगी, जिससे स्थानीय रोजगार को बल मिलेगा। हमारी सरकार विकास कार्यों के लिए लगातार चारों तरफ से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मौके भी देख रही है और राज्य को भी आगे बढ़ा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि कमोबेश हमारा मध्य प्रदेश भी कदम ताल कर रहा है। ऐसे समय में गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्ग की बेहतरी के साथ नवीन टेक्नोलॉजी के लिए इसको हमने अपने बजट के माध्यम से भी सिद्ध किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और इस मौके पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट @100 का शुभारंभ किया। सीएम ने इसे क्रिकेट जगत की एक अभिनव पहल बताया और कहा कि ये टूर्नामेंट 24 घंटे लगातार कुल 100 घंटों तक बिना रुके चलेगा, जो अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। महोत्सव में 8 राज्यों की दिव्यांग टीम हिस्सा ले रही हैं। 25 मैच खेले जाएंगे। आयोजन का समापन 26 तारीख को होगा और रिकॉर्ड के रूप में से दर्ज कराने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आवेदन किया गया है। भारत के बदलते दृश्य को भी जिस प्रकार से वो बगैर राजनीतिक चर्चा किए हुए सकारात्मक सोच के साथ ले जाने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है उसका ये साकार रूप इस आयोजन खेल महोत्सव का भी है, जो दिव्यांगजन के आधार पर दिव्यांगजन राष्ट्रीय क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट 100 ये गजब है। मेरी अपनी ओर से बधाई।
MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।